नमस्कार, हमारी खास पेशकश तकरार में आपका स्वागत है। बता दें, एससी एसटी अनुसूचित जाति जनजाति के कोटे में कोटा मंजूर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। एससी एसटी कैटेगरी के अंदर अब नई सब कैटेगरी बनाकर इस श्रेणी में अति पिछड़ों को अलग कोटा दिया जा सकता है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब राज्य सरकारों को यह अधिकार होगा कि वे एससी एसटी वर्ग में शामिल सभी समुदायों के लिए आरक्षित कोटे में से जातियों के पिछड़ेपन के आधार पर कोटा तय कर सकेंगे। जी हां, आपको बता दें कि 2006 में भी पंजाब सरकार ने भी कानून बनाया था कि एससी एसटी वर्ग में से 50% प्राथमिकता के तहत वाल्मीकि और सिखों को मिलेगा, जिसे हाईकोर्ट ने 2010 में इसे रद्द कर दिया था। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने वाली है और जहां एक और राज्यों में दलित और आदिवासियों में आरक्षण पर बहस भी छिड़ेगी, दूसरी ओर सभी राज्यों पर इस फैसले का भारी असर देखने को मिलेगा। बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो इस फैसले के बाद कुछ विशेष जातियों का दबदबा घटेगा। अभी प्रदेश में 20% आरक्षण के हिसाब से एसटी के 1.18 लाख और 16% के मुताबिक एससी वर्ग के 94,488 कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्तमान में एससी वर्ग में सर्वाधिक लाभ जाटव, महार, मेहरा और अहिरवार को मिलता है। वहीं इस वर्ग की जातियां जैसे बेलदार, कालबेलिया, सपेरा, कोटवाल जैसे अन्य जातियों को पर्याप्त लाभ नहीं मिलता है। और वहीं एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो इसमें सहरिया, उराव का प्रतिनिधित्व भी कम माना जाता है, इसलिए सरकारी नौकरियों में भी इन जातियों की संख्या बल कम है। तो आज इसी पर चर्चा है और इस चर्चा पर हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से प्रदीप अहिरवार जी और बीजेपी से प्रवक्ता राजा पाठक जी। दोनों का हमारे इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है, प्रदीप जी और राजा जी। धन्यवाद। जी हाँ, राजा जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी, मिल रही है। हाँ जी, आपका स्वागत है। देखिए, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत इसलिए करना चाहूंगी कि जिस तरह से ये जो कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का, कोटे में कोटा देने का मतलब क्या है और ये कैसे दिया जाएगा? कोटा फिक्स कर दिया जाएगा या फिर बार बार इसे ये जो है इस नियम बदलता रहेगा? कैसे पूरे इस परिदृश्य को कैसे देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो नमस्कार न्यूज वर्ल्ड चैनल को मेरा नमस्कार जी। मैं इस विषय को बताना चाहता हूं कि हम सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट की फैसला करते हैं और कोटे में कोटा देना, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि कई जी हाँ, लाभ नहीं, उन्हें वो विशेष आरक्षण दे सकते हैं। अब ये लाभ हर प्रदेश की अलग अलग स्थिति होती है, हर जगह की अलग, जहाँ जैसी स्थितियां हो तो उस आधार पे उसका लाभ दिया जा सकता है हर वर्ग के लिए। राजा जी, आप अपना माइक जो है अपने पास रखें, आपकी आवाज हम तक बहुत कम पहुंच रही है। जी बताइए, कार्यक्रम हमारा जो है बहुत संक्षिप्त है, बहुत कम समय आपके पास, आप बताइए, फिर मैं प्रदीप जी से सवाल पूछूंगी। आप आवाज आ रही है आपको? हाँ बताइए, आप बताइए कि आप कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, कोटे में कोटा। मध्य प्रदेश में क्या असर दिखाई देगा इस फैसले के बाद? हम कोर्ट के निर्णय को का सम्मान स्वीकार करते हैं, कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। जी हाँ। और मध्य प्रदेश की सरकार, हमारी केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जौन राज्य में सरकार है, हम तो पहले से ही हम लोग लोकतंत्र के विचार को मानने वाले लोग हैं। सभी जाति, सभी वर्ग के जन कल्याण के लिए काम करने वाले लोग हैं कि जौन जातियां पिछड़ी हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, सशक्त बनाया जाए, उनका आत्मसम्मान से, आत्मनिर्भरता से जीवन यापन हो। इसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में, केंद्र में प्रतिबद्ध है और कार्य कर रही है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। ठीक है, ठीक है। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी, पूरा जो ये फैसला है इसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? क्या फायदा विशेष जातियों को मिलता हुआ नजर आएगा? क्योंकि एससी एसटी एक्ट तो पहले से बना हुआ है, अब उसके अंदर कोटे में कोटा, ये एक नई चीज सुप्रीम कोर्ट ने लाई है, कैसे देख रहे हैं? कल जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में कोटा
कोटा का एक निर्णय आया कि इसमें वर्गीकृत किया जाए इन जातियों को। जी हाँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आरक्षण का आधार था, जो इस देश के देश निर्माताओं ने उस समय जो संविधान सभा में थे, उन सब लोगों ने जब आरक्षण की व्यवस्था लागू की तो आरक्षण का जो आधार था वो आर्थिक आधार नहीं था, वो सामाजिक आधार था, शैक्षणिक आधार था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पलटने का काम किया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करता हूं, लेकिन उनके सम्मान से पूर्ण रूप से असहमत हूं, क्योंकि आपने जो वर्ग था, जो लड़ाई लड़ रहा था, जो इस आरक्षण पहली बात तो देश में अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ, और जो सरकारी विभाग थे उनको भी निजीकरण कर दिया जा रहा है। निजीकरण में कहीं आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, और बैकलॉग केंद्र की नौकरियां हो चाहे प्रदेश सरकार की नौकरियां हो, ऑलरेडी बैकलॉग इतना है कि उसको भी भर नहीं पा रही। तो जो व्यवस्था कल सुप्रीम कोर्ट ने दी है, ये बांटने की व्यवस्था है। और आर्थिक आधार पर आपको मैं एक उदाहरण दूं कि राजस्थान के जयपुर में एक आईपीएस थे, वो गांव में अपनी बारात लेके गए, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जो आईपीएस है, जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास करके आईपीएस बनता है, उसको भी गांव में भेदभाव का शिकार होना पड़ता, उसकी बारात नहीं निकलने दी जाती, और फिर बड़ा दल बल पुलिस का जाता है तब बारात निकलती है। तो जो आरक्षण मिला हुआ है वो आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं मिला हुआ है, वो सामाजिक शोषण के आधार पर, सामाजिक छुआछूत, सामाजिक भेदभाव के कारण आरक्षण मिला हुआ है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कल जो जजमेंट दिया है, ये संविधान में जो विशेष शक्तियां संसद को प्राप्त है उसका भी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं में वायलेशन किया है। और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय की समीक्षा संसद करेगी, इस देश की सरकार को करना चाहिए, क्योंकि उपवर्गीकरण करना तो ये संसद का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं है। बिल्कुल, आपकी बात मैंने सुनी, राजा जी आपने भी सुनी प्रदीप जी ने क्या कहा। राजा पाठक जी, आप ये बताइए कि जो ये फैसला आया है इसको बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, ऐसा नहीं लगता आपको? क्या इसके जोखिम मध्य प्रदेश में देखने को पड़ सकते हैं? क्योंकि कई एसटी एससी में उसके बाद अंदर कोटे की बात अब जब आ रही है सामने, तो क्या एक राजनीतिक सरगर्मी नहीं बढ़ती हुई नजर आएगी? एक द्वंद्व सब जातियों में, जो जातियां जिनको कभी भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला उन जातियों में, और ऐसी कई जातियां जो अभी आरक्षण का लाभ ले रही हैं, उनमें खींचतान शुरू नहीं हो जाएगी? देखिए, मेरा तो ये मानना है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सभी देशवासियों को स्वागत करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लोकतंत्र को हमारे भारत देश में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। और मध्य प्रदेश की रही बात, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वर्ग के जन कल्याण के लिए, हर वर्ग को आत्मनिर्भर सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, कार्यों के माध्यम से सभी वर्गों को एक साथ लेकर राष्ट्र हित में सभी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोई भी पक्षपात का वातावरण नहीं है। राजा जी, आपसे एक सवाल और ये जानना चाहेंगे कि ओबीसी और सामान्य श्रेणी पर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा? देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूं, सामान्य वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग में भी जो गरीब लोग हैं उनके लिए हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी के नेतृत्व की पिछली सरकार ने, हमारी केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण बढ़ाया था। और भाजपा सरकार सभी वर्गों के जन कल्याण के लिए कार्य कर रही है। बाकी कोर्ट का निर्णय है, सबको उसको स्वीकार करना चाहिए। फर्क तो क्या पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, कोई भी निर्णय आता है उसका फर्क सबकी दृष्टि, सबका दृष्टिकोण अपनी अपनी नजर से होता है देखने का। राजा पाठक जी, आपकी बातों से ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या असर पड़ेगा ओबीसी पर और सामान्य श्रेणी पर, कितना असर पड़ेगा अगर ये फैसला लागू होता है? अब राज्य को अधिकार दिए जा रहे हैं कि वो अपने हिसाब से कोटे में कोटा दे सकती है, तो किस तरह का वर्गीकरण रखेगी मध्य प्रदेश सरकार? वो राज्य सरकार को, आपको मैं अब ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये भविष्य के गर्त में है। इस विषय पे अभी कोई दावा नहीं किया जा सकता। स्थितियां क्या रहेंगी, सरकार क्या निर्णय लेगी, सरकार जो निर्णय लेगी वो क्षेत्र के मूल्यांकन के आधार पर, क्षेत्र की वास्तविक स्थिति के आधार पर, सभी वर्गों के विकास के आधार पर निर्णय लेगी। ठीक है, हमारे साथ रवि अरोरा जी भी जुड़ चुके हैं, एडवोकेट हैं। सर, आपका हमारे इस चर्चा में स्वागत है। आपको आवाज मिल रही है सर?
जी मैम, जी मैम। हाँ रवि जी, देखिए आप एक एडवोकेट होने के नाते इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? कोटे में कोटा, एससी एसटी के अंदर भी अब कोटा दे दिया है, जो कि एक अपने आप में एक टेंशन वाला काम किया है। आपको लग रहा है कि इसमें और जातियां बटेंगी और दूरियां बढ़ेंगी और राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ेंगी? कैसे देख रहे हैं आप? क्या प्रतिक्रिया देंगे इस फैसले पर आप? सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्वागत योग्य है। ठीक। वास्तव में जो संविधान का आशय था, जो मंतव्य था आरक्षण देने का, वो गरीब शोषित लोगों को समाज में बराबरी का मौका देने के लिए था। वास्तव में हो क्या रहा है कि जो व्यक्ति शोषित समाज से है या जो व्यक्ति जिसको आरक्षण के लिए हम मानते हैं योग्य है, उसमें वो क्रीमी लेयर पर पहुंच गया। उसका पिता, एक लड़के का पिता आईएएस है, एक लड़के का पिता मुख्यमंत्री है, एक लड़के का पिता आईआरएस है, वो शोषित कहाँ रहा? वास्तव में जिस व्यक्ति को आरक्षण चाहिए वो तो बिना आरक्षण के ही रहा ना। कि सारी तो क्रीमी लेयर आरक्षण लेके, अभी एक महाराष्ट्र में आईएएस का एक रिसेंट मैटर है जिसमें वो उनको आरक्षण का लाभ मिल गया। वास्तव में उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए था, उन्होंने तो और भी अनियमितताएं करी थी। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय है और हम सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। और ये कोटे में कोटा नहीं कहना चाहिए इसको। मेरा मानना है मेरा ये आपसे एक सवाल है, वास्तविक व्यक्ति को कोटा मिलना चाहिए, इसको मैं आप मेरी बात सुनिए रवि जी। मेरा ये आपसे प्रश्न है कि सरकार, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को आप स्वागत योग्य कह रहे हैं, सभी राजा पाठक जी भी स्वागत योग्य कह रहे हैं, आप भी स्वागत योग्य कह रहे हैं, इस फैसले को लागू करने में इतना समय सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगा दिया? यदि आपको लग रहा है कि एक आईएएस बन रहा है, एससी एसटी का एक मुख्यमंत्री बन रहा है और एक आईआरएस बन रहा है, एक आईएफएस बन रहा है, तो इस फैसले में इतनी देरी क्यों कर दी सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, ये समय की बात है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने सही तथ्य रखे गए और बदलती परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट को भी ये एहसास हुआ कि वास्तव में जो कोटा या आरक्षण का जो उद्देश्य था उससे हम लोग कहीं भटक रहे हैं। और इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़े बहुमत से इस निर्णय को पारित किया है और इसका सभी देशवासियों को स्वागत करना चाहिए। हम मुट्ठी भर लोगों को आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है जो वास्तव में हो रहा था। ठीक है। इससे हर प्रदेश की सरकार को उस प्रदेश की स्थिति के अनुसार क्रीमी लेयर को बाहर करके वास्तविक व्यक्ति को आरक्षण देने का अवसर मिलेगा। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास लौट के। मैं आपके पास लौट कर आ रही हूँ। हमारे साथ प्रदीप जी भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, देखिए, जो भी बात राजा पाठक जी ने कही, रवि जी ने कही, एडवोकेट हैं, उन्होंने भी एक बात कही कि स्वागत योग्य है। राजा पाठक भी कह रहे हैं कि स्वागत योग्य फैसला है। आप कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। क्या आपको लग रहा है कि जातीय जनगणना इसके लिए जरूरी हो जाएगी? क्या आपको लग रहा है, जैसे कि रवि जी ने अभी इंडिकेट किया कि भाई जो आईएएस बन रहा है, जो मुख्यमंत्री बन रहा है, वो क्रीमी लेयर वहां तक पहुंच रही है, जबकि एससी एसटी कोटे के हैं, तो उसके अंदर जो जिनको विशेष रूप से ये आरक्षण मिलना चाहिए उनके लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको नहीं लगता ये फैसला स्वागत योग्य है? देखिए, परिस्थितियां बदल रही हैं। मैं रवि जी की बात को सहमत हूं। जो देश में जो 250 परिवार हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हो रहे हैं, उनमें भी वर्गीकरण होना चाहिए। देश की आबादी 1 अरब 40 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। अब देश का एक सामान्य बच्चा भी सुप्रीम कोर्ट का जज बने, ये व्यवस्था भी देश में संसद में लाई जानी चाहिए। और जो कोलिजियम सिस्टम बना हुआ है उसको भी खत्म करना चाहिए। जहाँ तक इन्होंने कहा कि आरक्षण सबको मिलना चाहिए, आरक्षण दलित वर्ग के उस हर जाति को मिलना चाहिए जो इस देश में सामाजिक रूप से छुआछूत का शिकार रही है। इससे मैं भी पूर्णतः सहमत हूँ। लेकिन आज वो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग में मध्य प्रदेश में 48 जातियाँ आती हैं। उन 48 जातियों में उन जातियों को शिक्षा किसने नहीं दी? सरकार ने नहीं दी। सरकार किसकी है? ये पाठक जी जवाब दें। आज किसी भी आईएएस आईपीएस या किसी भी एग्जाम के लिए एक पात्रता चाहिए। जब उस वर्ग के हमारे दलित आदिवासी के बच्चे उस समाज के पढ़ नहीं पा रहे हैं तो इसके लिए सरकार ने कोई योजना बनाई? आप कह रहे हैं कि कोटा दीजिए। हम आरक्षण तो सबको बराबर अवसर देता है, अनुसूचित जाति हो चाहे जनजाति हो, आरक्षण सभी समाज के वर्गों को बराबर मिलता है। लेकिन हमारी समाज के कुछ जो जातियां हैं जिनको शिक्षा से अभी तक हम लोग जोड़ नहीं पाए हैं, उनके लिए सरकार ने क्या किया? ये सरकार की नाकामी है। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर कोई कलेक्टर बनता है और उसका बेटा भी कलेक्टर बनता है तो निश्चित रूप से वो आर्थिक रूप से संपन्न होता है। मैं इस बात से सहमत हूं।
लेकिन इस देश की जो जाति व्यवस्था जो लोगों के दिमाग में घर कर गई है, वो आज भी गांव में अगर कलेक्टर का बेटा जाता है तो आज भी गांव के लोग उसको जाति भेदभाव करते हैं। इस बात से रवि जी भी सहमत होंगे और पाठक जी भी सहमत होंगे। इस देश में जो आरक्षण मिला है वो आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं मिला है। आरक्षण जो मिला है वो सामाजिक भेदभाव और छुआछूत और शैक्षणिक जो हम लोगों को इस देश में सदियों से पीछा रखा गया उसके आधार पर मिला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारी जातियों, हमारी जो अनुसूचित जाति और जनजाति समाज है, उसको जो बांटने की साजिश हुई है, उससे इस समाज का भला होने वाला नहीं है। और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, ये संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट ने संविधानिक व्यवस्था है उसका भी वायलेशन किया है। मैं संविधान में सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ, लेकिन हर बात से हम सहमत हो ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आपका जो है, आपने जो कहा, देखिए राजा जी, प्रदीप जी का कहना है कि जिस तरह से ये आरक्षण दिया गया है वो आर्थिक उसके ऊपर नहीं है, वो छुआछूत जाति भेद के ऊपर दिया गया है और आरक्षण के तो टोटल अगेंस्ट दिखाई दे रहे हैं। प्रदीप अहिरवार जी, आपको क्या लग रहा है कि ये तो सिर्फ एक अब फैसला है, इसको लागू करने में कितना समय लगेगा और कहीं ना कहीं इस फैसले के जोखिम सरकार को क्या उठाने पड़ सकते हैं, ये जानना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले तो हमारे जो कांग्रेस के मित्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे आरोप लगा रहे थे, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी वर्ग के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए कार्य नहीं किया। ये कांग्रेस आरोप लगा रही है जिसका जीवन पृष्ठीकरण की देश की राजनीति करते हुए जातियों में विभाजन और एकता को तोड़ते हुए निकला है। भाजपा ने देश को जातियों में नहीं बांटा है, हर वर्ग के, हर व्यक्ति के, हर परिवार के कल्याण के लिए कार्य किया है। जो जरूरतमंद है उसके लिए योजनाएं बनाई हैं। जोन गांव में, जोन नगर में जरूरत है, सीएम राइज स्कूल दिए हैं, प्रधानमंत्री राइज स्कूल दिए हैं, कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को प्रमोशन दिया है, कई ऐसे प्रयोजन चलाए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिससे गरीब जरूरतमंद बच्चे पढ़ सकें और अपना भविष्य निर्माण कर सकें। और कई आज देश में बड़े बड़े पदों पर पढ़ के निकले हैं। ये प्रतिभाओं के आधार पे है, जिसमें प्रतिभा है वो आगे बढ़ रहा है, पढ़ाई में, शिक्षा में, जीवन के हर क्षेत्र में। और भाजपा की सरकार उन्हें प्रोत्साहन दे रही है, उनका उत्साहवर्धन कर रही है हर दृष्टिकोण से। ठीक है। और रही बात, ठीक है, हाँ पूरा कर लीजिए, आप अपनी बात पूरा करिए राजा पाठक जी। और कांग्रेस आरोप लगा रही है भाजपा ने किया, भाजपा ने तुष्टीकरण की राजनीति की, भाजपा ने ही सामाजिक समरसता का किया है। उसके बाद आपको राज्यसभा पहुंचा दिया। हाई कोर्ट के ऐसे कई जज हैं जो रिटायरमेंट के बाद भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश की जो न्याय व्यवस्था है वो संघ से प्रभावित हो गई है, भाजपा से प्रभावित हो गई है। बात नहीं कर सकते हैं, वो उनका निजी विषय है, निजी विषय है। लेकिन आप ये कहें, नागरिक का निजी विषय है। हाई कोर्ट के जज ने ये कहा कि मैं संघ से जुड़ा रहा, इसका क्या मतलब है? तो उनके निर्णय प्रभावित नहीं हुए होंगे संघ से। मैं आपको बताऊं पाठक जी, इस देश की जनता ने, इस देश में जो दलित जो देश के दलितों ने भारतीय जनता पार्टी को रोका, आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दलितों ने रोका, और विशेष रूप से इस देश के चमारों ने, इस देश के महारों ने, इस देश के वाल्मीकि जो फाइटर कौम है, आप उससे बदला लेने की ये साजिश है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये अधिकार संसद का है वर्गीकरण करने का, किस जात को हटाना है, किस जात को बाहर करना है, ये संसद का अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट इस पे जजमेंट दे रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के दलित आदिवासियों के लिए। ठीक है राजा जी और राजा पाठक जी और प्रदीप अहिरवार जी, रुक जाइए, मैं रवि जी से बात कर लेती हूँ। रवि अरोरा जी, जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रवक्ता जो कह रहे हैं, प्रदीप जी कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है और राजा पाठक जी कह रहे हैं कि इसका स्वागत है, आप भी इसका स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का, कहीं ना कहीं इसके जोखिम तो जनता को, उस जाति वर्ग को, इस विशेष जाति को उठाने पड़ेंगे ना। देखिए, दुर्भाग्य ये है कि देश में वास्तविक व्यक्ति को न्याय मिले, वास्तविक व्यक्ति को अवसर मिले, इसकी तो देश की स्वतंत्रता के बाद से ही प्रयास ही नहीं किए गए। ठीक है, जो भी सरकार रही, इधर कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, ये अपने अपने मंतव्य साधने में लगे रहते हैं। परंतु देश की आजादी के बाद से जो भी सरकारें रही, इधर मोदी जी की सरकार से पहले, उन्होंने कोई ऐसा प्रयास नहीं करा, बल्कि आरक्षण का दुरुपयोग ज्यादा हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो बिना पक्षपात के लिया है। संसद में कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से निर्णय भी लिए जाते हैं,
परंतु जब देश की सर्वोच्च संस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय लेती है तो वो जन कल्याण के लिए भी ले। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो अनुसूचित एक जाति व्यक्ति के- जनजाति अत्याचार अधिनियम को लेकर भी निर्णय कहा था, ये कहा था कि अब इसकी जरूरत नहीं है। और फिर सदन देखिए, में भाई साहब, प्रधानमंत्री जी ने, मैं- रवि जी मैं आपसे इसलिए कहना चाह रहा हूं कि वही सुप्रीम कोर्ट जिसने ये कहा था एट्रोसिटी एक्ट को खत्म कर दिया जाना चाहिए, और देश में 2 अप्रैल 2018 को आंदोलन हुआ, देश में कई युवा शहीद हो गए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको बदला। मैं ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट हर निर्णय दे उसको स्वीकार करना ये हमारा व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन आप ऐसे निर्णय दे रहे हैं जिससे जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये तो सदन का निर्णय है, प्रधानमंत्री जी, लोकसभा तय करेगी कि क्या होना है देश में। रवि जी जवाब दीजिए। रवि जी, प्रदीप जी का कहना है। रवि जी और मुझे उम्मीद है मेरी बात कि सुनिए, सरकार इस एक पे मिनट। ऑर्डिनेंस लाएगी। रवि जी, उनका कहना है कि ये कोलिजियम, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला ही नहीं है, इस तरह के फैसले देश में लागू करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है ही नहीं, ये तो लोकसभा का है, ये मोदी का है। आप बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा कि इस जाति को, इस जनजाति को आरक्षण ना दिया जाए। उन्होंने कहा है कि जिस जनजाति को आरक्षण मिल रहा है और वो व्यक्ति क्रीमी लेयर पर है, आर्टिकल 341 जो देश में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग का स्पष्ट इंगित करता है, सुप्रीम कोर्ट ने उस आर्टिकल 341 का कल चंद्रचूड़ जी ने भी कहा कि हम इसका वायलेशन नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि मेरी बात जरूरी है पहुंचना। सुप्रीम कोर्ट ने 341 का पूरा वायलेशन किया है और जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का अधिकार था उसका इंक्रोचमेंट किया है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस पे ऑर्डिनेंस लाए और जो कल फैसला हुआ है उसको पलटे। मोदी जी को जो करना होगा वो खुद करेंगे, परंतु मैं आप लोग चाहते हैं कि वोटर एक भेड़ बना रहे और जो भेड़ चालते उन्हें वोट दे वो समझदार ना हो। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हर मायने में स्वागत योग्य है, वास्तविक व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। आप इसे राजनीतिक चश्मे से ना देखें। राजनीतिक चश्मे से आपको देखना है तो उस निर्णय को देखें। प्रदीप जी बीच में मत बोलिए, प्रदीप जी बीच में मत बोलिए, आपका मैं आपके पास लौटूंगी तब आप जवाब दीजिए। रवि जी से मेरी बात हो गई है। राजा पाठक जी, आप क्या कहेंगे जब ये प्रदीप जी कह रहे हैं कि टोटली ये गलत है, ये तो अधिकार ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के फैसले लादने का जनता पर, विशेष वर्ग पर, SC ST पर, और यहाँ पे मोदी जी और लोकसभा को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट को? देखिए, बहुत शांतिपूर्ण और गंभीर तरीके से बात रखना चाहता हूं, कृपया मुझे अवसर मिले रखने का। बस आप 1 मिनट है आपके पास राजा पाठक जी, जल्दी से बताइए, हमारे कार्यक्रम का समय सीमा है। इनका जो भी आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल निराधार है। राम जन्मभूमि का निर्णय आर्टिकल 370, राम जन्मभूमि का निर्णय कोर्ट में प्रकरण गया, हमने कोर्ट के निर्णय का सम्मान किया। कितने लोगों की जनभावना का केंद्र था देश के, राष्ट्रीय स्वाभिमान का मुद्दा था। अब आ जाओ, मैं रवि जी की बात से सहमत हूँ। अब सरकारों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वास्तविक सर्वे करके जोन लोगों को आरक्षण मिल गया है, किसी भी जाति के आरक्षित लोगों को, सभी को जो एक बार आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, उन परिवारों को ना देकर जो आरक्षण से जो वंचित रह गए हैं, जो आज भी पिछड़े हैं, उन्हें आरक्षण दिया जाए। ये देश की सभी सरकारों की जिम्मेदारी है। ठीक है। रवि जी, आपसे आखिरी सवाल, जिस तरह से आप एडवोकेट भी हैं और सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय स्वागत योग्य आप बता रहे हैं, ठीक है, अब जब ये लागू हो जाएगा तो क्या एक भेदभाव, क्या जो विशेष वर्ग में उनमें कहीं ना कहीं जो है भेदभाव तो होगा ही होगा, साथ में कहीं ना कहीं विशेष वर्ग के साथ टकराव भी देखने को मिलेगा? ऐसा तो नहीं है कि बहुत स्मूथली ये फैसले का असर हमें देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे राजनीतिक सरगर्मी देखने को मिलेगी, कैसे देख रहे हैं उसको आप? देखिए, वास्तव में जो दलित समाज या शोषित समाज से जो लोग क्रीमी लेयर में हैं, जो अधिकारी बने हुए हैं, जो अपने बच्चों को अधिकारी बनना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से विरोध करेंगे। और वो चूंकि एक अच्छी पोस्ट पर हैं, बड़े ओहदे पर हैं, वो उनका धन बल में समर्थ होंगे, वो डेफिनेटली इसका विरोध करें, विरोध दिखेगा भी। परंतु ये निर्णय सरकार को लेना है कि हमें पूरे देश को सबका साथ सबका विकास, जिसको वास्तव में आरक्षण चाहिए, उस व्यक्ति को, उस इनकैपेबल व्यक्ति तक सरकार की मदद और आरक्षण की मदद पहुंचे, संविधान की मूल भावना के अनुसार उसको लाभ मिले। ठीक है। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए। एक मुख्यमंत्री ऐसी रही हैं जिनके सामने बड़े बड़ी कास्ट के और बड़े बड़े अधिकारी सामने बैठ नहीं पाते थे, तो एक ही कुर्सी होती थी, वो दलित समाज से हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा ये है
कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न हो गया है वो उस परिधि से बाहर आ गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी ही व्याख्या लगभग की है। तो ऐसे लोगों को लाभ मिलना चाहिए, ठीक। ना कि हर व्यक्ति को। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से कहीं ना कहीं सहमत हूं। और आखिरी सवाल प्रदीप जी आपसे। प्रदीप जी, जिस तरह से राजा पाठक जी और रवि अरोड़ा जी ने कहा, आप तो इसके टोटल अगेंस्ट जा रहे हैं। एक मिनट में आप ये बात कहें कि जिस तरह से आईएएस आईपीएस की बात उन्होंने उल्लेख किया कि एससी एसटी में से अब वो एक क्रीमी लेयर में आ चुके हैं, बताइए। इस बात पे ये कहना चाहता हूँ कि आरक्षण आज भी अनुसूचित जाति जनजाति की सभी जातियों को मिल रहा है, समान रूप से मिल रहा है। अब वर्गीकरण की बात आई है तो वर्गीकरण में आज भी अगर कलेक्टर आईएएस आईपीएस या किसी भी परीक्षा में बैठना है तो योग्यता चाहिए। अब जब वो योग्य हमारे अनुसूचित जाति वर्ग की जो समाज है, जिनको सरकार अगर वर्गीकृत करती है, अगर उसमें कोई बच्चा पात्र नहीं होगा तो नॉट फाउंड सुटेबल के माध्यम से ये सीट अनरिजर्व कैटेगरी को जाएगी, जिससे हमारे एक अनुसूचित जाति वर्ग का हकमारी होगी। और जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, रिजर्वेशन आज भी इकोनॉमिकली रूप से नहीं मिलता। जब दलितों को कपड़े उतार के मारा जाता है, उनकी गर्दन काटी जाती है, तो आर्थिक आधार पर गर्दन कोई नहीं काटता। समाज के जो अन्य लोग हैं, जो दबंग लोग हैं, सामंतशाही लोग हैं, वो उसकी समाज को देखकर उसके साथ अन्याय और शोषण करता है। इसलिए ये जो कल का निर्णय, ये बड़ा ही मैं अपने मेरा मत है कि दुर्भाग्यपूर्ण। आपका प्रदीप जी, आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रवि पाठक जी आपका, रवि अरोड़ा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और साथ में राजा पाठक जी जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। हम बता दें आपको कि कुल मिलाकर एससी एसटी के लोग अक्सर व्यवस्थागत भेदभाव से सीढ़ी चढ़ने में सक्षम नहीं माने जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अनुच्छेद 14 जाति के उप वर्गीकरण की मंजूरी भी देता है। देखने वाली बात यह होगी कि यदि ऐसा होता है तो इस फैसले का मध्य प्रदेश में क्या असर देखने को मिलेगा, और एससी एसटी कैटेगरी में किसका दबदबा बढ़ेगा और किसका घटेगा। ये सभी बातें जब ये फैसला लागू हो जाएगा, राज्य सरकार अपने हिसाब से वर्गीकरण करेगी, तब ये पूरी पिक्चर क्लियर होगी। तो आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए तकरार।